हाँ जी सर, सबसे पहले तो आप इस अकेडमी के बारे में डिटेल में बताएं। देन जो ये चैम्पियनशिप रखी गई है 5 तारीख से लेकर 9 नवंबर तक, उसके बारे में बताएं आप। देखें जी, मैं रविंद्र पाल सिंह हूँ। मैं फॉर्मर नेशनल हॉकी एम्पायर हूँ और जे.एन.के का नेशनल टीम में भी खेलता था और मैं कश्मीर हॉकी एकेडमी का इस वक्त प्रेसिडेंट हूँ, जो ये टूर्नामेंट करवा रही है। देखें जी, जो मैंने आपको पहले भी 2-3 बार बोला है कि 2016 से हमने कश्मीर हॉकी एकेडमी जो इस्टेब्लिश की थी, ये एक प्राइवेट एकेडमी थी। इसमें लाइक माइंडेड पर्सन्स थे, जिनमें सारे टेक्निकल ऑफिशियल्स थे और कुछ वेटरन प्लेयर भी थे। और हमारे फिजिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने भी कहा कि हम, क्योंकि पिछले 10-15 साल से हमारी हॉकी जो थी इन शैम्बल्स थी, और मतलब बच्चे बड़े कम खेलते थे, भी कोई एवेन्यूज़ नहीं थे। ऑस्ट्रो टर्फ तो ये जो अभी आप देख रहे हो, ये तो इस साल लगी है। हमारे पास ग्रासी ग्राउंड थे, लेकिन उस वो होते भी हमारे प्लेयर जो थे उनको बड़ा कम शौक़ था यहाँ खेलने के लिए। लेकिन 2016 से हमने फिर एक ये जो अकेडमी स्टार्ट की, इसमें हमने पहले 50-60 बच्चे वो आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फीमेल्स भी आई, गर्ल्स भी आई, तो उनको शौक़ लगा और हमने तब से ये एटलीस्ट 7-8 टूर्नामेंट आज तक करवा चुके हैं। लेकिन ये एक सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो चैम्पियनशिप हमने ऑल इंडिया ओपन वुमेंस चैम्पियनशिप करवाई है, ये एक ऑनर जाता है हमको, क्योंकि इस सर्दी में और इतनी शॉर्ट नोटिस पे हमने ये करवाया है। और इसमें 12 टीमें जो ऑल इंडिया लेवल से यहाँ आई हैं, जिसमें राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, जे.एंड.के। तो हमारे पास तो टीमें कोई 26 की एंट्री आई थी, लेकिन हमने देखा कि हमारे पास टाइम कम है और हमारे पास थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, रहने का, लॉजिंग का बड़ा कम था। इस करके हमने कहा कि कम टीमें मंगाएं और अच्छा करें। इस करके 12 टीमें आई हैं और वो खेल रही हैं। जी सर, हमें अक्सर सुनने को मिलता था कि प्लेयर्स को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो अब आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बोलता हूँ, मैंने जिस तरह आपको पहले ही बोला है कि टर्फ हमारे पास पिछले 23 साल से नहीं थी। जम्मू में ही टर्फ थी। यहाँ तो मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज जाती है, मुझे नहीं लगता कि पिछले 15 साल से हमारे कश्मीर प्लेयर को कोई प्रेफरेंस मिली है। क्योंकि रीज़न्स वही था, क्योंकि एक तो हमारा 6 महीने सर्दी होती है, जम्मू हम जा नहीं सकते, हमारे पास एवेन्यू नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, टर्फ नहीं था। तो हमारे बच्चे जम्मू जाते तो थे सर्दियों में, लेकिन उनको, मैं ये किसी के ब्लेम नहीं करता, मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि उनको क्यों नहीं आगे जाने दिया गया, ये मुझे पता नहीं है। या वो खेले नहीं है, या उनमें वो सलाहियत नहीं थी, या वो कैपेबिलिटी नहीं थी ताकि वो उनको compete कर सके। रीज़न एक यही था कि हमारे पास टर्फ नहीं थी। अब हमारे पास टर्फ आ गई है, तो मैं गारंटी से आपको कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, विद अथॉरिटी कहता हूँ कि अब 2-3 साल में आप देखेंगे कि हमारे बच्चे कैसे आगे जाएंगे और वो अच्छा खेलेंगे। हमारे पास जो हमारी एकेडमी के 2 कोचेज़ हैं, एक तो हरबिंदर सिंह जी हैं जो यूनिवर्सिटी के कोच हैं, जिनके फादर के नाम पर ये टूर्नामेंट हम करवा रहे हैं। सरदार परमजीत सिंह की मेमोरी में हम ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं, क्योंकि वो गर्ल्स के पॉइनियर थे। उन्होंने जितनी भी गर्ल्स आज तक यहाँ हॉकी खेली हैं, बिकॉज ऑफ सरदार परमजीत सिंह खेली हैं, क्योंकि वो 30-35 साल एसोसिएशन, वुमेन एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी थे यहाँ पे। तो सुबह शाम प्रैक्टिस होती है, गर्ल्स की भी और बॉयज़ की भी। कुछ देर से अभी गर्ल्स नहीं आ रही हैं। बॉयज़ में पहले हमारे पास अमर सिंह कॉलेज था, जब टर्फ नहीं थी, तो वहाँ पे हमारे दोनों कोचेज जितेंद्र सिंह जी और हरविंदर सिंह जी बच्चों को, इवन गर्ल्स को भी जब मौका मिलता था, ट्रेनिंग देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। अब तो टर्फ है, अब तो बड़ा अच्छा है, अब तो सर्दी है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि जब तक बर्फ़ ना पड़े तो दे विल सी दैट कि वो इसको कोचिंग को वो कंटिन्यू करें और देखें कि बच्चा क्या करे। देखो यार, बात ये है कि यहाँ तो 3 मेजर्स गेम्स हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है और हॉकी है। हॉकी हमारी नेशनल गेम है। ज़्यादा पिछले काफ़ी साल से देखा गया, क्रिकेट का तो बहुत ही ज़्यादा स्कोप है और फुटबॉल का भी तो है ही है। नेचुरली फुटबॉल इज़ प्लेड, ज़्यादा खेला जाता है कश्मीर में। हॉकी भी पहले खेली जाती थी, अब भी हम यही देखें, क्योंकि एक बात मैं आपको ज़रूर बताऊँ, खेल तो ठीक है, लेकिन सिर्फ खेलने से जो प्लेयर है उसको रोज़गार नहीं मिल सकता है, अनलेस से अनटिल वो पढ़ेगा, उसकी क्वालिफिकेशन भी होगी, साथ साथ
उसकी गेम भी होगी, उसको वो उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर वो इंटर यूनिवर्सिटी खेलेगा, नेशनल खेलेगा, अगर इंटरनेशनल खेलेगा, उसको उसका उसकी प्रेफरेंस मिलेगी। और साथ साथ पढ़ाई के अगर उसने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उसको एडिड बेनिफिट मिलता है स्पोर्ट्स का, ताकि जहाँ भी वो फॉर्म भरेगा उसको वो उसके पॉइंट्स मिलते हैं। क्योंकि रोज़गार तो सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा, हमारे पास कोई ऐसा डिपार्टमेंट है नहीं है कि पहले थे जैन की पुलिस थी, SRTC थी, FCI था, फूड एंड सप्लाईज था, जहाँ पे प्लेयरों को नौकरी मिलती थी। लेकिन अभी काफ़ी सालों से उन्होंने ना रिक्रूटमेंट की है, ना ही कोई प्लेयर, ना ही उनकी टीमें हॉकी में हैं। अगर मैं हॉकी की बात करूँगा, फुटबॉल की उनकी हैं, दूसरी की होगी मुझे उसका नहीं पता है। फुटबॉल की तो डेफिनेटली है उनकी टीमें। लेकिन अगर ये डिपार्टमेंट, अगर गवर्नमेंट, इसमें जो हमारी गवर्नमेंट है, अगर वो देखे कि अगर इन डिपार्टमेंटों की टीमें बनाई जाए, उससे हमारे बच्चों को, मैं डेफिनेटली कहता हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आएगा। उनको रोज़गार भी मिलेगा और वो खेलेंगे, ताकि वो अपना घर, बाल बच्चे और पेरेंट्स की खिदमत कर सकें।